बीपीएससी के बच्चों के प्रिपरेशंस के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरीके के प्रोस्पेक्टस उनको प्रोवाइड करते हैं। हम वो सारा कंटेंट उनके सामने रखते हैं जो उनके लिए आवश्यक है। एग्जाम्स के पैटर्न पे हूबहू हम इस तरीके से टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। मेंस में जो हमें कॉपी मिलता है वो किस पैटर्न पे मिलता है, तो वो हूबहू इसी पैटर्न पे मिलता है। हम बच्चों को इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करवाते हैं। अब केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को वो पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम उनको मटेरियल भी प्रोवाइड यहाँ से करते हैं। ये सब ऐसी खासियत है हमारी जो यहाँ के संस्था और दिल्ली के संस्थानों के बीच की दूरी को पाटने का काम करता है। और बच्चों का परिणाम इतना अच्छा रहा कि बहुत जल्दी ही हमारा एक अच्छा ऑरा बना। हमारे जनरल कंपटीशन बैच से कई सारे ऐसे बच्चे निकले जो कि आज बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीपीएससी लिख रहे हैं। 66वीं बीपीएससी में काफ़ी संख्या में बच्चों का चयन हुआ। हमारे कई बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे। अगर आपके घर पे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है तो आप हमारे लाइब्रेरी का यूज कीजिए, पढ़िए। हम आपको किताब भी देंगे, हम आपको वाईफाई भी देंगे, आपको हम डाउट सेशन भी देंगे। आपके साथ एक टीचर हमेशा रहेंगे जो आपको गाइड भी करते रहेंगे कि हाँ, आपको जहाँ पे डाउट है उसको कैसे आप दूर करें। हमारे साथ अभिजीत सर है, एक ऐसा युवा शिक्षक जिन्होंने एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान को ला करके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है और बहुत सारे छात्र छात्राओं और युवाओं का इन्होंने रिजल्ट दिया है, उनके सपने को हकीकत में बदला है। सबसे पहले सर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई पुनः एक बार। द डेस्टिनेशन, उसके बाद अनंत अकादमी, फिर ज्ञानम, फिर स्वाध्ययनम, ये तमाम तरह के जो शिक्षण संस्थान आपने लाए हैं। और सिर्फ बेगूसराय की अगर हम बात नहीं करें, बेगूसराय के अलग क्षेत्रों में इसके ब्रांच हैं और लगातार कम समय में बेहतरीन रिजल्ट दिया है आपने। कोविड काल में भी काफ़ी प्रभावी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लगातार प्रयास किया। ऑनलाइन एजुकेशन दे करके भी आपने बच्चों को उसका ज्ञान दिया और उनके लक्ष्य तक पहुँचाया। पुनः एक बार थैंक यू आपका। और हम चाहेंगे आप यहाँ से सबसे पहले अपने संस्था के बारे में बताएं, अपने संस्था का परिचय दें। गौरव जी, संस्था के परिचय से पहले फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। और आगे हम चर्चा करें उससे पहले आपकी पूरी टीम को साधुवाद कि आपने अपना समय दिया और हमारी संस्था को इस पटल पे रखने का प्रयास किया। डॉक्टर राउसल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। आते हैं जहाँ तक संस्था के परिचय की बात है तो मैं शुरुआती दिनों से ही बात करना चाहूँगा। 2014 से पूर्व मैं दिल्ली में अपनी प्रिपरेशंस के साथ साथ कई संस्थानों से जुड़ा रहा, वहाँ पे अपना योगदान दिया। भारत के कई राज्यों में योगदान देने के बाद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण, जन्मभूमि होने के कारण एक कहीं ना कहीं ख्वाब था कि यहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके वजह से उनको बाहर की ठोकरें नहीं खाना पड़े। उसी सिलसिले में हम और हमारे मित्र धर्मवीर ने 2014 में द डेस्टिनेशन नाम से एक संस्था की नींव बरौनी में डाली। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद, बहुत कम समय में बच्चों की अच्छी सिलेक्शन होने के बाद हमने इसका विस्तार करना शुरू किया और 2015 में हमने इसकी शुरुआत बेगूसराय में की, काली स्थान में, और द डेस्टिनेशन का दूसरा ब्रांच भी खुला। उसके बाद हम लोग निरंतर कार्य करते गए, एक काफ़िला बनता गया, एक अच्छे टीम का, एक अच्छे फैकल्टी का काफ़िला बनता गया और हम इसको कंटिन्यू करते गए। और बच्चों का परिणाम इतना अच्छा रहा कि बहुत जल्दी ही हमारा एक अच्छा ऑरा बना और जिसके वजह से बच्चे हम लगातार हमसे जुड़ते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों की सहायता, आपकी सहायता, आप जैसे लोगों का प्यार, जिसके वजह से आज द डेस्टिनेशन के कई सारे आयाम काम कर रहे हैं, जिसमें अनंत अकादमी हो गया, जिसमें हम लोग बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, जुडिशरी जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन हम लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग बरौनी में ज्ञानम हमारी एक संस्था चलती है जिसमें एकेडमिक बच्चों का 6 to 12 का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि सिर्फ हम 6 to 12 का ही सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाएं। बच्चों में कैसे बौद्धिक क्षमता बढ़े, बच्चे कैसे सामाजिक स्तर पे कैसे अपना एक अलग ऑरा बना सकते हैं, अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, उस पर भी हम लोग काम करते हैं। अभी हमारा एक प्रपोज्ड है, एक और हमारा आयाम अभी प्रपोज्ड है, वो है अमे क्लब। एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होगी, टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ पे बच्चे आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आपस में ही टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, आपस में ही उसका डिस्कशन करेंगे और आपस में ही परिणाम की घोषणा करके और आगे प्रयास जारी रखेंगे। उसी के साथ साथ हमने पिछले साल लाइब्रेरी, स्वायधर्म लाइब्रेरी के नाम से भी बच्चों को एक उपहार दिया
कि जिन बच्चों को घर में समस्याएं होती है किसी प्रकार की तैयारी करने में, पढ़ाई करने में। अब क्या है कि जनरल कंपटीशन से लेकर के अगर बीपीएससी की बात की जाए तो कई बार क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे बुक बच्चों को परचेज करना होता है। थोड़ा इकोनॉमिकल एरा में बच्चों की स्थिति, थोड़ी गार्जियन की स्थिति उस तरीके की आर्थिक मजबूत नहीं होती, तो वो सक्षम नहीं हो पाता। उस केस में हम उन बच्चों को किताब भी प्रोवाइड करते हैं, एक माहौल के साथ साथ कि आप हमारे पास आइए, पढ़िए, हम किताब भी देंगे, हम आपको उस पर गाइड भी करेंगे, साथ साथ एक माहौल भी आपको देंगे, एक शांत माहौल देंगे जहां पे आपकी पढ़ने की रुचि बढ़े, जहां पे आपकी स्वाध्याय की रुचि बढ़े। उस चीज़ के लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी की भी शुरुआत की। तो आज कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता से ही प्रेरित हो करके हमने इतने आयाम की शुरुआत की। हम कोविड से पहले समस्तीपुर में भी अपने ब्रांच को स्टेबल कर चुके थे, लेकिन कोविड के बाद हम लोगों ने वहाँ पे तो अभी क्लोज कर दिया, लेकिन बरौनी और बेगूसराय दोनों जगह पे बच्चों को हम सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे सर, अभिजीत सर को सब जानना चाहता है, अभिजीत सर कहाँ से आए हैं और बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ाया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, कई जगह से आपको ऑफर भी आए, कई जगह से आपको बुलावा भी आया, तो फिर भी आपने यहाँ आए, आपने शुरू की। तो जानना चाहते हैं अभिजीत सर के बारे में, तो अपने परिचय तो थोड़ा सा आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें। निश्चित रूप से अगर लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सबसे साधारण बात जो रखना चाहूँगा कि लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि आपको बहुत अच्छा करने के लिए एक अच्छे परिवार से होने की आवश्यकता है, आर्थिक संपन्न परिवार से होने की आवश्यकता है, तो वो कतई सही नहीं है। क्योंकि मैं भी एक साधारण परिवार से बिलोंग रखता हूँ और मेरा जन्म बरौनी में ही रहा, वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। एमए मैं यहीं बेगूसराय के जीडी कॉलेज से किया, लेकिन हमारी प्रिपरेशन यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली चला गया। शुरुआती दिनों में मैं कुछ दिन जॉब भी किया हूँ। मैं कई मल्टीनेशनल कंपनियों में एज ए स्टाफ काम भी किया है। मैं डीडेमास का ज्वेलरी एडवाइज़र भी रहा हूं, मैं गीतांजलि ग्रुप में काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि पढ़ाई काफ़ी आसान है बाकी कामों से, और मैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में मुखर्जी नगर शिफ्ट हो गया। वहां मैं AIMIS और डिस्कवरी IAS जैसे संस्थानों में अपना प्रिपरेशन शुरू किया। लेकिन एक पढ़ाने की रुचि मेरे अंदर शुरू से थी, मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता था। उसी रुचि को बरकरार रखते हुए हमने वहाँ पे विवेकानंद IAS नाम की एक संस्था को ज्वाइन किया शुरुआती दिनों में, और वहाँ से पढ़ाना मैंने शुरू किया। बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और बहुत जल्दी ही हमें विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से भी ऑफर आया, और हमने विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ करके गुजरात, राजस्थान, यूपी जैसे राज्यों में और वहाँ के कई शहरों में अपना योगदान दिया। इन सब योगदान के बाद कहीं ना कहीं इस बात का रहता था कि अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो 2014 में हम वापस बरौनी आ गए, और था कि हम शुरू से ही बीपीएससी और यूपीएससी के लिए हम चाह रहे थे कि अपनी संस्था हम यहाँ पे लाए, लेकिन उस समय उस तरीके का माहौल नहीं होने के वजह से अनन्य का जो कल्पना आया वो 2021 में आया। चूँकि 2021 में जब 66वीं बीपीएससी का जब रिजल्ट आया और बेगूसराय, खगड़िया जैसे शहरों से काफ़ी संख्या में बच्चों का जब रिजल्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे प्रेरित होना शुरू हुए, जिसका परिणाम हुआ कि हमने अनन्य को यहाँ पर स्टेबल किया। तो हमारी शिक्षा दीक्षा बेसिक यहीं से हुई है। मैं एमए तक की शिक्षा यहीं से लिया हूँ। हाँ, उसके बाद हमारी एलएलबी भी हुई, बीएड भी मैं किया। चूँकि बच्चों को पढ़ाना था तो पढ़ाने की टेक्निक भी जाननी थी मुझे, तो मैंने उसके लिए बीएड भी किया। तो हमारी शिक्षा दीक्षा सारा कुछ बिहार से ही है, बेगूसराय से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी लंबा अनुभव आपने बिताया है शिक्षा में। अनन्य अकादमी के स्थापना का उद्देश्य क्या है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे होंगे उनके लिए? देखिए, अनन्य अकादमी से पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि हम जब बिहार आए तो हमारा उद्देश्य था कि हम यूपीएससी और बीपीएससी जैसे संस्थानों को बरौनी बेगूसराय में स्टेबल करें, लेकिन उस समय उस तरीके का माहौल नहीं था। हमने काफ़ी समय बिताया, जनरल कंपटीशन के बच्चों को प्रिपेयर कराया, और परिणाम ऐसा मिला कि हमारे जनरल कंपटीशन बैच से कई सारे ऐसे बच्चे निकले जो कि आज बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीपीएससी लिख रहे हैं, और 66वीं बीपीएससी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। 66वीं बीपीएससी में काफ़ी संख्या में बच्चों का चयन हुआ, हमारे कई बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं वहां से प्रेरणा मिला कि अब वो सही समय है कि हम एक ऐसे टीम का रचना करें जो टीम जनरल कंपटीशन से ऊपर उठ करके उच्च पदाधिकारी बनने के सपने जिन बच्चों के उनके लिए काम करे। और इसी बीच कोविड के बीच हम लोग सारे फ्री थे, तो डिस्कशन हुआ कि कैसे इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए। और इसी कोविड के बाद हम लोगों ने 2021 में अगस्त में अनन्य अकादमी का शुरुआत किया, जो कि पूरा डेडिकेट है हायर प्रिपरेशंस के लिए, जिसमें बीपीएससी आ गए, जुडिशरी एग्जाम्स आ गए, नेट जेआरएफ आ गए। तो इसके कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं वो बहुत पहले थे, लेकिन उसको लाने में, मूर्त रूप देने में निश्चित रूप से थोड़ा सा समय लगा। लेकिन
देर आया लेकिन दुरुस्त आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ जो कंटेंट्स दिए जाते हैं, जो मटेरियल दिए जाते हैं, ये जो अन्य फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से हम अगर कंटेंट की बात करें सर, तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने सारा कुछ रखना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि यहाँ की संस्थानें और दिल्ली की संस्थानें में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हम कैसे पाट रहे हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैंने कुछ डिस्प्ले आपके सामने रखा है। जब हम दिल्ली जाते हैं तो हम एक उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर एक क्वालिटी बेस्ड हमको एजुकेशन मिले। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है कि क्लास के अलावा भी कुछ कंटेंट ऐसे उनको मिले कि वो घर पे जाके पढ़ सके। उसके लिए हम लोग मटेरियल से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के अलग अलग कई सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली कोचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि आप आएंगे, हाँ जो सिलेबस है हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन हम उससे अलग हट के काम करते हैं। अगर बात करें कि अगर हम बीपीएससी बैच को लॉन्च करते हैं तो गौरव जी आप देखेंगे कि बीपीएससी के बच्चों के प्रिपरेशंस के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरीके के प्रोस्पेक्टस उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे संस्था के परिचय के साथ साथ हम वो सारा कंटेंट उनके सामने रखते हैं जो उनके लिए आवश्यक है। जैसे अगर कोई बच्चे बीपीएससी कर रहे हैं तो बीपीएससी के एग्जाम्स पैटर्न क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज रिलेटेड कितने फैक्टर हैं, कैसे एग्जाम्स पूछे जाते हैं, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम उनको प्रोस्पेक्टस के रूप में देते हैं और वो रखें अपने पास। उनको ये आइडिया लगता रहे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन स्तरों में हमारी तैयारी करनी है। इसी प्रकार अगर कोई जनरल कंपटीशन के बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके लिए भी हम इस तरीके के प्रोस्पेक्टस रखते हैं जिसमें वो अलग अलग एग्जाम्स की जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को एसएससी एमटीएस देना है तो उसके लिए एज लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम्स के पैटर्न क्या है, ऐसे हम प्रोस्पेक्टस बना के रखते हैं। ये तो हो गया जो बच्चे शुरू करने आते हैं या जिनको शुरुआत करना है, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरीके से हम हेल्प करते हैं। जब बच्चे हमारे पास क्लास ज्वाइन करते हैं, अब है क्या जो बच्चे सीख रहे हैं किस उद्देश्य से सीख रहे हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम्स को देने के लिए। अब हम सिर्फ बच्चों को सिखाएंगे, उसका रिटर्निंग जब तक हमको नहीं पता चलेगा, एग्जाम्स का हैवॉक बच्चों का कम नहीं होगा, तब तक वो सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको खूब आता है लेकिन आप एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपका हाथ हिलने लगा, तो उस कंडीशन में आपकी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। उस डर को कम करने के लिए एग्जाम्स के पैटर्न पे हूबहू हम इस तरीके से टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा एग्जाम जैसे कोई भी ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन के जैसे एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, उसी पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा सेक्शन वाइज बना होता है वैसे हमारा सेक्शन वाइज क्वेश्चन होता है। और ओमार सीट पे जैसे बच्चों को टेस्ट देना होता है, जैसे ओमार सीट पे एक एक चीज़ों को भरना होता है, हम उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे करवाते हैं। ये रही जनरल कंपटीशन की बात। अगर बच्चे हमारे पास बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी में हम इसी पैटर्न पे एग्जाम लेते हैं। लेकिन अगर वो मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना होता है, मेंस में जो हमें कॉपी मिलता है वो किस पैटर्न पे मिलता है, तो वो हूबहू इसी पैटर्न पे मिलता है। हम बच्चों को इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करवाते हैं, कैसे इस हाशिए में उनको कुछ नहीं लिखना है, कहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, इस पे ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ बेगूसराय में सबसे बड़ी समस्या आती है एक चीज़ की, वो है करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर के। बच्चों में एक बहुत डर होता है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी हो। उसके लिए हमने एक पैरेलली क्लास के अलावा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम हमने दिया है बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज में हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अलावा उसका ये जो कंटेंट होता है इसके क्लास से कोई संबंध तत्काल नहीं होते हैं। इसमें हम सेगमेंट वाइज बच्चों को वन लाइनर फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये प्रत्येक दिन हमारे तरफ से दिया जाता है, ये ऑफिस के तरफ से दिया जाता है, जिसके एक पेज पे हम सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरे साइड प्रत्येक 2 दिन का, जैसे यहाँ 10 और 11 अगस्त के करंट अफेयर्स का हम कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चों को हम देते हैं। अब जब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि 15 नंबर है, डेज 15 का है, ऐसे डेज 14 का है। जैसे डेज 14 का हम कंटेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, वो बच्चे पढ़ेंगे, वो आएंगे ऑफिस में, इन कंटेंट को पहले सुनाएंगे और फिर अगला जो कंटेंट होगा हमारे लिए, वो अगला कंटेंट फिर हम उसको अगले दिन के लिए होमवर्क के रूप में देंगे। तो इसके साथ क्या होता है, उनकी जीएस की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाती है, साथ ही साथ उनके करेंट की भी प्रिपरेशन हो जाती है। तो जिन बच्चों को करेंट का डर लगता है, और नॉर्मली देखा जाता है कोचिंग करेंट के सेगमेंट को छोड़ देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना करेंट की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या हो सकता है एग्जाम में। इसके अलावा अगर बात करें क्लास के अलावा, जब टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को तो नोट करवाते ही हैं, इसके अलावा आवश्यक होती है कि एक शॉर्ट नोट हो बच्चों के पास। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए एक शॉर्ट नोट हो जिसको वो घर पे रिवाइज कर सके। इसके लिए हम लोग हिंदी या इंग्लिश, बच्चे जैसा चाहेंगे वैसा हम मटेरियल देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हिंदी के आते हैं, इसलिए अभी मैं आपको हिंदी का नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब कोई बच्चे हैं इकोनॉमिक्स, ये
रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री पढ़े हैं, अब केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को वो पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम उनको मटेरियल भी प्रोवाइड यहाँ से करते हैं। इस तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स का कंटेंट होता है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री के हो या जो भी सब्जेक्ट के हो, इस तरीके से हम लोग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है किसी कारण से बच्चों का क्लास छूट जाता है, कोई बच्चे उनके जो फ्रेंड हैं उनको कॉपी नहीं देना पसंद करते हैं, उस कंडीशन में ये जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, बच्चों को हेल्प करता है। ये सब ऐसी खासियत है हमारी जो यहाँ के संस्था और दिल्ली के संस्थानों के बीच की दूरी को पाटने का काम करता है। तो ये सब एक बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास हमारे टीम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लाइब्रेरी की बात की जाए, क्या होता है आज के डेट में बच्चे घर पे जब रहते हैं तो कई प्रकार के डिस्टर्बेंस उनको होते हैं, चाहे वो फैमिली का कोई इशू हो या किसी तरीके का हो, उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है कभी वो सो जाते हैं, कभी वो बार बार उनको ये कन्फ्यूजन होता है अभी क्या पढ़ें नहीं पढ़े, तो एक माहौल प्रॉपर नहीं मिल पाता, या फिर उसके पास कोई बुक की कमी हुई तो उस समय उनको नर्वस होना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ें, या नेट इशू है। तो इन सभी चीज़ों के समाधान के लिए हमने अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी सुविधा प्रोवाइड की है कि आप हमारे पास आइए, अगर आपके घर पे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है तो आप हमारे लाइब्रेरी का यूज कीजिए, पढ़िए, हम आपको किताब भी देंगे, हम आपको वाईफाई भी देंगे, आपको हम डाउट सेशन भी देंगे, आपके साथ एक टीचर हमेशा रहेंगे जो आपको गाइड भी करते रहेंगे कि हाँ आपको जहाँ पे डाउट है उसको कैसे आप दूर करें। तो ये सब सुविधाएं हम आपको देते हैं। दूसरा चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिल्ली से मैं सीखा हूं, जो कि यहाँ की संस्थाएं फॉलो नहीं करती, वो है वर्कशॉप। जब बच्चे नॉर्मली क्या होता है कोचिंग में कि जब हमने आज बैच का अनाउंसमेंट किया कि आज से हमारे यहाँ बैच है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को बुलाते हैं और सब्जेक्ट से शुरुआत कर देते हैं कि आपको यहाँ से ये पढ़ना है, सिलेबस शुरू कर देते हैं। ये तरीका हमको कहीं से जमता नहीं है, क्योंकि मैं जब दिल्ली गया वहाँ पे मैं प्रिपरेशन शुरुआत किया तो मैं देखा कि जब भी कोई भी बैच शुरू होता था तो संस्थानें क्या करती थी, पहले एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती थी। वर्कशॉप एक फाउंडेशन का काम करता है कि कैसे आपको आपकी मंजिल तक जाना है, उनमें किन किन बाधाओं का मिलना तय है, उन बाधाओं का क्या समाधान होगा, इन सब चीज़ों पे समस्याओं का जो समाधान है, इन सब पे चर्चाएं जो होती है वो वर्कशॉप के ही अंतर्गत आता है। सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे, टीचर का इंट्रोडक्शन क्या होगा, टीचर कैसे वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, बच्चों को उसके लिए क्या क्या करना होगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ उस वर्कशॉप में हम लोग सक्सेस मीट भी रखते हैं। सक्सेस मीट में हम उन बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं या फिर जो कहीं और भी पढ़े हैं और उन्होंने सफलता पाई है, ऐसे हम बच्चों को बुलाते हैं और उनकी जो जर्नी है सफलता की, उस पर हम बच्चों के साथ डायलॉग डिलीवरी के लिए भी बुलाते हैं। बच्चे भी सवाल पूछते हैं, उनकी जवाब आती है, जिस पे दोनों का डिस्कशन होता है और बच्चों को एक मार्ग मिलता है कि हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी संस्था से हमारे यहाँ यूनिक है। आपने अगर देखा होगा तो हमने वर्कशॉप कई करवाए, बेगूसराय में हमने टाउन हॉल में भी वर्कशॉप करवाया जिसके गेस्ट प्रवीण कुमार झा जी थे जो MIS के डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बाद हमने पिछले साल रजनीश सिंह तोमर सर का भी करवाया जो विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को दिल्ली के बेस्ट फैकल्टी का भी टचअप हम देते रहें और इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी टीम पूरी प्रयत्नशील रहती है और बेस्ट गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने में हम प्रयास करते हैं और उसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम जानकारी आपने दी और लग रहा है सच में जो दिल्ली जैसी शिक्षण संस्थान होती है उस तरह की तैयारी आप दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और ये जानकारी बच्चों तक पहुंचाते हुए। यहाँ की जो फैकल्टी है, क्योंकि फैकल्टी आपके साथ बेहतरीन तैयारी करा रही है बच्चों का और उनका काफ़ी अहम रोल होता है। जी निश्चित रूप से, और ये तो चर्चा का विषय है ही, चर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि एक छात्र कितना अच्छा है उस छात्र का इमेज कहीं ना कहीं उसके शिक्षकों के इमेज को दर्शाता है। निश्चित बात है, पिछले हम लोग 8-9 साल से बेगूसराय में काम कर रहे हैं और एक व्यापक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूरे टीम का योगदान है। अगर अनन या डेस्टिनेशन आज इस मुकाम पे है तो उसमें का पूरा क्रेडिट हमारे पूरे टीम को जाता है, हमारे फैकल्टी को जाता है। उन्हीं के सहायता से, उन्हीं के मेहनत से ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया। डेस्टिनेशन हमेशा से इस चीज़ का प्रयास किया है कि जब भी फैकल्टी का चयन हो तो उस चयन में पूरी सावधानी बरती जाए। जिनको एग्ज़ाम्स का आइडिया हो, जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया हो, जिन्होंने बच्चों को सही ढंग से मार्गदर्शित किया हो, ऐसे शिक्षकों का चयन हमेशा से डेस्टिनेशन और अनन अकादमी की है। अगर हम बात करें पूरे टीम की तो हम कहेंगे कि हमारे पास शिक्षकों की एक बगिया है।
चूँकि आप देखेंगे अमूमन बेगूसराय में ही बात करें या पटना में ही बात करें तो हमारे ही कुछ फैकल्टी हैं कि बेगूसराय में भी आपको सर्विस देते हैं और वही पटना में भी सर्विस देते हैं, लेकिन उन सभी शिक्षकों का एक कलेक्शन हमारे पास होता है। अगर हम बात करें टीचर और उनकी एक्सपीरियंस की तो हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं, जिसमें राजेश सर हो गए, वेल एक्सपीरियंस्ड, दिल्ली का अनुभव रखते हैं, मुखर्जी नगर में उन्होंने अपना 13 साल व्यतीत किया इस क्षेत्र में, पटना के कई बड़ी संस्थानों में उन्होंने अपना योगदान दिया। आज बेगूसराय में हमारे साथ जुड़ करके बच्चों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मोहन सर हैं जो कि रांची के बहुत बड़े संस्थानों में अपना योगदान देते हुए अब बेगूसराय में भी अपने संस्था में उन्होंने योगदान किया। ओम प्रकाश सर हैं जो कि अभी बीरपुर हाई स्कूल में भी पोस्टेड हैं और कभी कभी जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों के मार्गदर्शन के लिए तो वो हमारे पास आते हैं, जिनको जनरल कंपटीशन का पढ़ाने का 13 साल का तजुर्बा है। नितेश सर हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब में होने के बावजूद भी जब भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की तो हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं। धर्म प्रकाश हैं, शुभम सर हैं, सुजीत सर हैं, अभिषेक सर हैं, ऐसे फैकल्टी हैं, अनुभव जी हैं, ये सब ऐसे फैकल्टी हैं जो कि बेगूसराय में एक अच्छी पहचान रखते हैं, एक बेगूसराय में बच्चों के लिए एक बेस्ट फैकल्टी का अपने पास टैग रखते हैं। ऐसे फैकल्टी का एक संग्रह हमारे पास है और इन्हीं फैकल्टी के बदौलत आप देखेंगे कि कुछ संस्थानें भी चलती है, लेकिन उन सभी का संग्रह हमारे पास है, बेस्ट फैकल्टी का संग्रह हमारे पास है। धन्यवाद सर हम जानना चाहेंगे अब तक की जो उपलब्धि रही है, जो बच्चे यहाँ से चयनित हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, चाहे डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें या अनंत अकादमी की हम बात करें। निश्चित सबसे इम्पॉर्टेंट किसी संस्था के लिए यही चीज़ होता है। उपलब्धि में हम आपको यही बता सकते हैं कि हम जो बच्चों को अपने साथ जोड़े हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है किसी न किसी एग्जाम में क्वालिफाई करना। और अगर क्वालिफाई की बात करें तो बेगूसराय की एकमात्र शायद संस्था होगी जो कि ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी हो या फिर सीडीएस हो, ऐसे एग्जाम्स में अपने बच्चों का चयन करवा चुकी है। अगर बात करें एग्जाम्स की और उपलब्धि की तो मैं अपने बच्चों को बताऊं कि अगर भारत लेवल पे भी अगर किसी एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है तो उसमें भी हमारे बच्चों का रैंक अच्छा आता है। जैसे मैं 2 बच्चों की चर्चा करूं, संतोष कुमार और प्रभात कुमार, तो बीएचयू के एडमिशन के लिए जो एंट्रांस होता है लॉ फैकल्टी में संतोष का 25वां रैंक था पूरे भारत में। उसी प्रकार अगर प्रभात की बात करें तो भारत की सबसे उच्च कोटि की संस्थानों में से एक IISc बेंगलोर में एक जॉब रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी थी, उसमें अगर पूरे भारत लेवल पे चयन में देखा जाए तो प्रभात का 5वां रैंक था। इसके अलावा कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पे हमारे बच्चे आज भी कार्यरत हैं, जैसे अमित हैं, विवेक हैं। विवेक का भी चयन हमारा क्या कहते हैं बिहार एसएससी 2014 की जो वैकेंसी थी उसमें राजस्व कर्मचारी के रूप में हुआ। अभी क्या कहते हैं धर्म प्रकाश हैं जो आज ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड भी हैं, हमारे टीम के भी हिस्सा हैं। साथ ही साथ वो हम इस बार के बीपीएससी के इंटरव्यू में भी वो बैठे हैं। और अगर बीपीएससी की बात की जाए कि बीपीएससी में हमारा क्या स्कोर रहा, तो मैंने जैसे बताया कि अभी अनंत अकादमी की शुरुआत हमने 2021 में की, लेकिन उससे पूर्व ही हमारे जनरल कंपटीशन के बैच से कई सारे बच्चे ऐसे हुए, जैसे प्रशांत हो गए, विवेक हो गए, अमित हो गए, अमोल हो गए, निखिल सुयस हो गए, धर्म प्रकाश हो गए, ऐसे बच्चे जिन्होंने मेंस का एक्सपीरियंस लिया है हमारे कंबाइंड बैच से। और लास्ट 66वीं बीपीएससी की बात करें तो उसमें 6 बच्चों का चयन हमारा मुख्य परीक्षा के लिए हुआ था, उसमें से 2 बच्चों ने इंटरव्यू तक का भी सफ़र तय किया है। और आगामी एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हम फाइनल सिलेक्शन बीपीएससी तक में भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगामी जो बैच आने वाली है, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली, उसको लेकर के युवाओं से क्या मैसेज होगा? निश्चित आगामी बैच से पहले मैं एक चीज़ और उपलब्धि की बात कर लूँ। डेस्टिनेशन या अनंत अकेडमी ना केवल बच्चों को इस रूप में तैयार करता है कि आप सिलेक्शन पालें, अगर किसी कारण से सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो हम उतने तैयार आपको करते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। आज बेगूसराय में ही कई ऐसे फैकल्टी हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि डेस्टिनेशन के वो प्रोडक्ट रहे, चाहे वो बसंत जी हों, सुमित जी हों या प्रशांत हों या फिर शुभम जी हों। ये सब ऐसे नाम हैं जो बेगूसराय में अलग अलग संस्थानों में अपना योगदान एज ए फैकल्टी और बेस्ट फैकल्टी के रूप में दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसी संस्थान के स्टूडेंट भी रहे हैं और इस चीज़ को वो बोलते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। और अगर आगामी बैच की चर्चा करें तो
जैसा कि आपको पता होगा कि कल 16 तारीख से हमारा बीपीएससी का फाउंडेशन बैच का शुरुआत किया गया है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट बैच जो है कंबाइंड बैच के लिए, जिसमें बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो 21 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी 9:30 बजे। अभी जो बच्चों में सबसे ज़्यादा मिसिंग होती है, जिसकी तैयारी से बच्चे भागते हैं, वो है एडवांस मैथ्स। किसी भी एग्जाम्स के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एडवांस मैथ्स। उसका भी बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुका है 9:30 बजे, तो उसको भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ नए बैच हैं जो कि आगामी दिनों में आपके साथ काम करने जा रहे हैं। उस बैच में आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए टारगेट बैच का क्या रोल होता है, कितने मददगार होते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि टारगेट बैच उन बच्चों के लिए ही कारगर होगा जिन बच्चों का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पहले से हो रखा है। ठीक है, निश्चित रूप से हम या कोई भी संस्था टारगेट बैच का अनाउंसमेंट निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन इस चीज़ों को समझना होगा उन बच्चों को जो नए हैं। आप नए बच्चे टारगेट के नाम पे किसी बैच में आते हैं, आपका आर्थिक दोहन होता है कि जिस तरीके का आपका टाइम भी जाता है, लेकिन आप समझे अगर हम में क्षमता होती, जैसे अभी हम लोगों ने भी टारगेट बैच का अनाउंसमेंट किया था 68वीं बीपीएससी के लिए। आपको गौरव जी मैं बता दूं, 68वीं बीपीएससी के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी का है, जिसमें बच्चों के पास 2 महीने का समय है। अब ये समझना होगा कि अगर हम बीपीएससी का प्रिपरेशन 2 महीने में करवा देंगे, तो ये जो 1 साल का हमारा फाउंडेशन बैच है वो क्यों है? जब हम 2 ही महीने में करवा देंगे तो बच्चों का बाकी का 10 महीना हम क्यों लेते हैं? तो हमारा सारा बैच तो 2 ही महीने का होना चाहिए। तो टारगेट बैच का उद्देश्य होता है कि उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ रखे हैं, इसका बेनिफिट हम इंस्टीट्यूट वाले को हो जाता है कि बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं, 2 महीने हम उनका पॉलिश करते हैं और पूरी क्रेडिट हम ले लेते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ के हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो संस्था के हित के लिए होता है, बच्चों के हित के लिए टारगेट बैच नहीं होता है। आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, लगातार आप बेहतर कर रहे हैं। अगर हम बात करें दादी स्टेशन की, अनंत अकादमी की, ज्ञानम की, स्वाध्यायनम की, बेहतरीन शिक्षण संस्थान, युवाओं की सफलता का एक मूल मंत्र लेकर आप चल रहे हैं। कह सकते हैं कि आप आगे भी ऐसी सफलता लेते रहे और बच्चों को आगे भी आप ऐसे बच्चों को तैयारी कराते रहे, बच्चे सफल होते रहे। हमारी ओर से, पुनः जिलेवासी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, इन बच्चों को, इन युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और निश्चित हम प्रयास करेंगे कि अलग से हम आपके साथ अपने लाइब्रेरी के सुविधाओं पे भी चर्चा करें। निश्चित हम आपको इनवाइट करेंगे, कभी आप लोगों को हमारे लाइब्रेरी की सुविधाओं से भी रूबरू कराएं। और मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में हम अपने लाइब्रेरी पे भी चर्चा करें कि क्या सुविधाएं हम देते हैं, क्या वो माहौल है, कैसे वो माहौल बाकी जगहों से बेहतर है, उस पर भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करने का प्रयास। तो हमारे साथ अभिजीत सर थे, जिस्नेशन को लाया इन्होंने, अनंत अकादमी को लाया, ज्ञानम को लाया, स्वाध्यायनम को लाया। हम जानेंगे स्वाध्यायनम क्यों खास लाइब्रेरी है, एक अलग लाइब्रेरी है पूरे बेगूसराय शहर में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तैयारी बीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, या फिर एसएससी या डिफरेंट कंपटीशन की हो, यहाँ हो रही है डाक बंगला रोड बेगूसराय में। हम चाहेंगे अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 21 तारीख से एक नया बैच शुरू होने वाला है, टारगेट बैच। हर सरकारी नौकरी के लिए यहाँ एक साथ कंबाइंड क्लास होगा, तो आप इसको ज्वाइन करें। उसके अलावे अगर आप 68वीं बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल से क्लास यहाँ आरंभ हो गया है, कंप्लीट तैयारी होगी बीपीएससी की। तो आइए अपने सपने को सच करें। लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बिहार।